तो दोस्तों जय हिंद, फिर स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आए। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी हमारे न्यू इलेक्ट्रिशियन है जो भी काम कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं कंपनी में, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है आज की हम। तो आज की वीडियो बताएंगे किस तरह आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करके उसको आराम से किसी पैनल का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हो। तो अभी समय जो हमारा पैनल है, एक पैनल आया चाइना से, पैनल आया है, देखो जिससे हमारे चाइना से पैनल आया है। इसका पूरा वायरिंग कंप्लीट आया है। खाली हमने क्या किया, नीचे का जो मोटर कनेक्शन होता है, मोटर सेंसर का खाली हमने वो दिया है। बाकी टोटल वायरिंग इसका कंट्रोल से लेकर पूरा वायरिंग हमारा पूरा का पूरा हो गया है। तो हमने इसका जो मोटर कनेक्शन किस प्रकार किया है, तो उसके हमें क्या ड्राइंग मिलता है। तो हम क्या करते हैं, वो ड्राइंग पढ़ के रीड करके उसको अपना पूरा वायरिंग हम उसको कर सकते हैं आराम से। अगर आपको ड्राइंग पढ़ने आता होगा तो मोस्टली पावर वायरिंग का ड्राइंग तो बहुत ही आसान होता है। खाली कंट्रोल वायरिंग का ड्राइंग थोड़ा मुश्किल होता है समझने में। अगर आपको एनओएनसी का मतलब नॉलेज है तो आप आराम से उसको भी आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जो लोगो होता है, जो सिंबल किस प्रकार होता है, एसएमपी सिंबल किस प्रकार होता है, रिले का सिंबल किस तरह होता है, पीएलसी का सिंबल उसमें किस प्रकार दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है। तो आज की वीडियो को पूरा वो जानकारी देने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किस प्रकार पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आता है, सबसे देखो हमारा आता है मेन एमसीसीबी, ठीक है। देखो हमारा मेन एमसीसीबी आया है, हमारा पावर सप्लाई लगा हुआ है। तो ऊपर से हमारा इनपुट हुआ है, नीचे से हमारा आउटपुट निकला है, और आउटपुट तो हमारा कहाँ का गया है, ड्राइव में गया है। बाकी जितने हमारे एमपीसीबी एमसीबी सब में चले गए, ठीक है। तो अब इसका ड्राइंग पढ़ना तो किस प्रकार पढ़ेंगे, देखो इस प्रकार हमारा ड्राइंग आता है। तो देखो ये मेरा मेन इन कवर हुआ, जो हमारा पावर सप्लाई लगा, RYB 3 फेज हो गया, ठीक है। देखो यहाँ कनेक्टर का सिंबल बना गया, यहाँ से सीधा गया हमारा किसमें एमपीसी में, जो कि हमारा QF1 है, ठीक है। 400 में देखो हमारा वो है QF1, ठीक है, उसमें आ गया हमारा। और वहाँ सीधा हमारा कहाँ चला गया, सब जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें हमारा MCB में गया, MPCB में गया, VFD ड्राइव में गया, सब चला गया, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। कभी आपको आगे दिखाते हैं, ये हमारा SMPS है, जो कि मैं जो निकाल देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी है 24 वोल्ट कंट्रोल वोल्टेज 24 DC, ठीक है। तो हमारा ये इसका वोल्टेज कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे पन्ना पलटेंगे तो देखो ये हमारा आ गया। ये एक प्रकार का हमारा कौन सा है, ये देखो ये हमारा ये इसमें देखो मोटर लगा, फैन मोटर है हमारा। तो इसमें क्या है, कंट्रोल कैबिनेट कूलिंग फैन। तो हमारा दूसरा मशीन है उस साइड में, उसका दिया गया है, ठीक है। अब उसको आगे और बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा इसका, ये देखो ये हमारा आ गया पावर ड्राइंग। तो ये हमारे जितने मोटर लगे सबका पावर ड्राइंग 1 2 3 4, ठीक है, 4 इसमें टोटल में 4 मोटर का जो पावर ड्राइंग दिया गया है। जिसमें हमारा देखो यहाँ पे ये देखो ये हमारा मेन वायर जो आया है L1 L2 L3, जो कि हमारा 3 फेज सप्लाई हो गया इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो P1 है हमारा अर्थिंग हो गया। और देखो यहाँ हमारा L1 आया, L2 जो कि हमारा लाइन और न्यूट्रल आ गया, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, तो हमारा L1 L3 जो पावर सप्लाई किस में आ गया है, तो देखो यहाँ पे QF7 है। तो ये क्या है, हमारा एक MPCB का लोगो है, ठीक है। अगर आप गूगल पे डालोगे तो आपको उसका लोगो आराम से सिंबल आपको मालूम पड़ जाएगा, सिंबल कौन सा सिंबल हमारा क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा QF7 है। तब क्या करेंगे, खोजेंगे कि QF7 हमारे, जैसे कि मान लो आपका ये मोटर कौन सा मोटर है, क्लीनिंग मेन रोल, ठीक है। एक क्लीनिंग मेन रोल का आपका मोटर ट्रिप हो जाता है। तो ट्रिप हो गया है, तब किस प्रकार पढ़ोगे, तब क्या करोगे, सबसे पहले अपना ड्राइंग खोलोगे और उसमें देखोगे तो हमारा ये QF7 है, ठीक है। तो QF7 क्या है, हमारा MPCB है, उसके आउटपुट वायर कौन सा निकला 246। तो हम क्या करेंगे, पहले QF7 खोजेंगे, उसके हम सर्च करेंगे 246 नंबर हमारा कहाँ पे गया, ठीक है। तो जैसे हम आएंगे तो हमारा यह MPCB लगा है, MPCB तो हमारा यहाँ पे लिखा है QF7, ठीक है। अब QF7 नीचे कौन सा नंबर है, 1 2 3 1 3 5, ठीक है। तो हमारा लिखा है 1 3 5। उससे पहले क्या लिखा है, KM1। तो KM का जो हमारा रहता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का नेम रहता है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर को हम KM से पहचानते हैं और K से पहचानते हैं। मोस्टली हर जगह KM ही लिखा रहता है, और रिले के लिए KA या फिर K लिखा रहता है खाली, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, KM1। तो KM1 कौन सा हमारा, तो देखो KM हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्टर है KM1, ठीक है। तो इसकी फेरल में क्या लिखा है, QF7। तो QF7 लिखा, समझ गया कि हमारा QF7 हमारा यही MPCB का वायर हमारे इसमें आके लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है 246 1 2 3 लिखा था ना। अभी देखो हमारा यहाँ पे 1 2 3 लिखा था, 135 लिखा था। देखो यहाँ पे लिखा 135, जो उसका आउटपुट निकला क्या निकला 246। तो जो 246 हमारा कहाँ पे आया, तो यहाँ पे लगा 246। अब इसके नीचे देखते हैं, तो उसके नीचे क्या लगा, हमारा 246 सीधा हमारा कहाँ जाकर लग रहा है, कनेक्टर में, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा कनेक्टर का लोगो सिंबल इसमें हमारा 1 2 3, ठीक है। कनेक्टर को उसमें हमारे 1 2 3। तो हमारा X1 कनेक्टर कौन सा है, X1 में देखना में 1 2 3। तो हमारा कनेक्टर देखते हैं, तो देखो ये हमारा कनेक्टर आ गया 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ये लिखा है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे लिखा भी ना X 1 2 3 लिखा, देखो यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। यहाँ पे कनेक्टर का सिंबल दिया है X1 X2 X3, ठीक है। देखो हमारा X1 लिखा 1 2 3 लिखा हुआ है। एक कनेक्टर वायर हमारा यहाँ पे लगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। सेम ड्राइंग सबका सेम ही रहता है कि आपको इसी प्रकार से सॉल्व ड्राइंग को पढ़ने का भी। देखो अब आपको आगे दिखाते हैं हम। ये तो हमारा पावर ड्राइंग हो गया। अभी आपको हम कंट्रोल ड्राइंग दिखाते हैं, ठीक है। तो कोई भी सब हमारा पावर ड्राइंग है,
जो हमारा ये क्या है, हमारा ये रिवर्स फॉरवर्ड है, ठीक है। ये देखो हमारा ये रिवर्स फॉरवर्ड का ड्राइंग किया गया है। तो इसमें हमने रिवर्स फॉरवर्ड ड्राइंग हो गया। रिवर्स फॉरवर्ड के बाद देखो आपको ड्राइंग समझा देते हैं हम। जैसे कि मान लो ये हमारा QF11, तो QF11 कौन सा हमारा, देखो ये वाला MPC भी है QF11। इसमें से हमारा किस में गया, KM5, ठीक है। तो KM5 कॉन्ट्रैक्टर हम सर्च करें किसमें हमारा, तो KM5 कॉन्ट्रैक्टर हमारा देखो ये वाला है, ठीक है। KM5 कॉन्ट्रैक्टर ये रहा। इसके ऊपर देखेंगे तो हमारा QF11 लिखा है, देखो QF11 इसमें भी लिखा है। और इसमें देखो यहाँ से देखो 2 बार निकला है, यहाँ से 2 बार निकला, जो कि हमारा QF11 किस में लगा है, QF11 का हमारा इसमें लग रहा है, ठीक है। कि दोनों में होता है किसमें हम, देखो इसमें दिखा ना इंटरलॉकिंग किया गया है, तो ही हमारा इसमें सॉरी इसमें क्या हमारा देखो 2 कॉन्ट्रैक्टर यूज़ किए हमने। देखो एक ये हमारा KM5 हो गया, एक KM6 हो गया। तो हमारा KM5 KM6 कॉन्ट्रैक्टर में दोनों ये रहा। यहाँ से पावर सप्लाई लगा हमारा इसमें चेंज हो गया, तो हमें वोल्टो को रिवर्स पर चलाना है, उसके लिए चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा इसका आउटपुट निकला, जो कि हमारा X1 कितना नंबर निकला है, 17, 18, 19। तो कनेक्टर देखेंगे तो देखो कनेक्टर ये हमारा इसमें लिख दो 17, 18, 19। तो 17, 18, 19 कौन सा हमारा, ये रहा 17, 18, 19, जिसमें हमारा KM5 आके लगा है, ठीक है। ये देखो KM5 आके हमारा लगा है 17, 18, 19, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसका ड्राइंग रीड करते हैं आसानी से। तो ये तो हमारा हो गया पावर ड्राइंग। अभी आपको दिखाते हैं हम कंट्रोलिंग ड्राइंग, ठीक है। ऐसा हमारा BFD का हो गया। अभी आपको हम कंट्रोलिंग ड्राइंग बताते हैं, जिसमें हमारा PLC रहता है ना, आपको PLC का समझा देते एक बार हम। ये देखो ये हमारा PLC का ड्राइंग हो गया, ठीक है। अब ये PLC का ड्राइंग हो गया। अब इसमें देखो हम क्या, देखो मेन चीज़ PLC में जितना पावर हमारा वायर ज्वाइन किया गया सब कुछ में दिया गया, ठीक है। अभी देखो ये हमारा PLC का इसमें जितना वायर लगा सबका ड्राइंग हमारे इसमें बना हुआ है। तो हमारा ये क्या PLC, इसमें देखो हमारा LN, तो हमारा लाइन न्यूट्रल आया सबसे पहले। तो हमारा देखो ये हमारा लाइन हो गया, ये हमारा लाइन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा SS में कितना लगा है, तो इसमें देखेंगे हम SS में हमारा कौन सा वोल्ट लगा है, तो SS में हमारा लगा 24 वोल्ट। तो देखो ये हमारा आगे SS पे ये 24 वोल्ट लगा है, 0 वोल्ट हमारा आया SMPS से, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आगे क्योंकि हमारा X इनपुट में, तो PLC के जितना भी हमारा इनपुट आता है X पे आता है, और आउटपुट जो भी आता है हमारा Y पे आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि PLC की जो इन होगा X पे होगा और आउटपुट जो होगा Y पे होगा। और PLC के जितने भी टर्मिनल्स होते हैं उसको हम यहाँ पे सोर्स में वायरिंग करते हैं, सिर्फ में वायरिंग करते हैं, ठीक है। अगर आपने सोर्स में करोगे तो आपको जो SS पे अगर 24 वोल्ट लग रहा है तो आपको सब पे 0 वोल्ट देना है, ना कि कुछ वोल्ट देना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप SS में 24 वोल्ट दे रहे हो तो सबको 0 वोल्ट देने का है, अगर आप SS में 0 वोल्ट दे रहे हो तो सबको आपको 24 वोल्ट देने का, ठीक है। तो इसी प्रकार PLC का वायरिंग होता है इनपुट का, ठीक है। अब इसमें हमारा किसने इस पर हमें क्या दिया है, तो इसने हमें क्या किया, हमने इस पर दिया है X0 पे हमारा कौन सा वोल्ट दिया गया है, 0 वोल्ट 24 वोल्ट दिया गया, ठीक है। ये देखो इसमें हमें क्या दिया गया, 0 वोल्ट दिया गया, ठीक है। तो जितना भी हमारा X पे सब पे 0 वोल्ट दिया गया है। अभी देखो ये क्या है, हमारा एक प्रकार का इनकोडर है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रिप इनकोडर, ब्रश इनकोडर, एक है वाइंडर कनेक्टर, ठीक है। सबका इसमें लिखा गया है। तो इसमें हमारा कौन सा है X061। देखो ये हमारा कनेक्टर का बना है, जो कनेक्टर लगा था ना ये वाला हमारा ये नंबर है। तो हमारा वायर कहाँ से आ रहा है, X0 का वायर कहाँ से आ रहा है, 61 से आ रहा है। तो 61 पे देखेंगे हमारा वायर, तो देखो ये रहा X0 लिखा है ना 61 पे। तो ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये हमारे जो मशीन में जो हमारे फील्ड में जो मशीन लगेंगे उसमें इनकोडर लगा हुआ, उसको वायर हमारा यहाँ पे आके लगा है, और वही वायर सीधा हमारे कहाँ जा रहा है, PLC के इनपुट में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ऐसा भी इनकोडर का वायर लगा हुआ है। अभी आपको थोड़ा आगे समझा देते हैं। जैसे कि हमारा सबको सेंसर लगा होगा तो आपको दिखाते हैं हम, जैसे कि ड्राइव का हो गया। अभी देखो इसमें क्या है, ऑयल प्रेशर फॉल्ट, ठीक है। अब इसमें ऑयल प्रेशर फॉल्ट, तो मैं किसमें से आ रहा है, KA2। तो KA2 क्या हमारा रिले है, तो हम इसमें सर्च करेंगे जो हमारा X10 पे KA2 का वायर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। 5 नंबर और 6 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। तो KA क्या है, KA2। तो KA2 कौन सा हमारा, तो KA2 हमारा देखो ये रहा। और इसके इनपुट में क्या लगा है हमारा, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है X1, ठीक है। तो X1 कौन सा है, देखो ये सॉरी हमारा इधर पे 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसके जो इनपुट में हमारा रहा कौन सा आ रहा है, X10। तो देखो ये हमारा ये रहा X10, ठीक है। ये देखो X10 आया ना हमारा ये वायर। तो ये हमारा किन सा है, इसको ये हमारा ऑन किस प्रकार हो रहा है, तो ये जो रिले हमारा ऑन हो रहा है 220 वोल्ट पे, ठीक है। ये 220 वोल्ट पे ऑन हो रहा है। और ये हमारा आ रहा है 0 वोल्ट, जो कि हमारा ये SMP से निकला। 0 वोल्ट हमारा किसी दाखिल किसमें रिले में लग गया 9 नंबर में, जो कि हमारा ये NO कॉन्टैक्ट है। तो जब भी हमारा रिले ऑन होगा तो हमारा कहाँ से, जब रिले ऑन होगा तो हमारा ये रिले जब ट्रिप होगा, रिले जब रिले हमारा ऑन होगा तो जो NO का NC हो जाएगा, तो हमारा ये X10 में आउटपुट निकले सीधा हमारे 0 वोल्ट इस पे आकर लग जाएंगे, जिससे हमारा PLC को कमांड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए लगाया, ये लगाया गया किसके लिए, ट्रिप इंडिकेटर के लिए। जैसे मान लो कि हमारा ये कौन सा है, X10, ठीक है। ऑयल प्रेशर फॉल्ट है तो KA2 आ रहा है, ठीक है। अब इसका अगर आगे पन्ना पलटोगे तो हमको इसका भी मिल जाएगा कि हमारा जो रिले है किस पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो इसमें रिले यूज़ किया है, ये कौन सा रिले हमारा 220 वोल्ट रिले, ठीक है। अब ये समझने की बात है कि 220 वोल्ट पे इसने क्या किया, 0 वोल्ट निकाल के दिया है, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे रिले में लग रहा है तो 0 वोल्ट लग रहा है, और जो हमारे रिले है कौन सा 220 वोल्ट का है। तो उसमें क्या किया है, देखो यहाँ पे कौन सा है X90, ठीक है, X90, ठीक है। तो 90 नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर हमारा
90 90 90 90 90 90, ये रहा, देखो ये रहा 90 हमारा, ये देखो 90 नंबर है ना, ये 90 पे कौन सा लगा, K2A1, ठीक है, देखो K2A1 लगा, देखो यार हमारा K2 का A1 पे आके लगा रहा हमारा, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये हमारा कॉइल का सप्लाई हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा 0 वोल्ट जो हमारा SMP से आया, यहाँ से जो हमारा जब NO से आउटपुट निकला तो जाके हमारे इस PLC पे लग गया, जो कि यहाँ पे NO का सिग्नल बना हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से रीड करते हैं। अब ये क्या है, स्ट्रिप अप प्लेट, ठीक है, ये स्ट्रिप अप प्लेट दिया गया है। तो ये कैसा है हमारा, ये एक NO प्रकार का, तो ये क्या है हमारा एक NO प्रकार का स्विच लगा है, ठीक है, ये स्विच है। तो इसमें क्या हमारे HMI में इसमें अलग से प्रोग्रामिंग करके बनाया गया है स्विच एक प्रकार का। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो 13 का जो हमारा ये जो NO है NC हो जाएगा। जब NC होगा तो उसका हमारा इसका जो हमारा वोल्टेज कहाँ देखने मिलेगा, X11 पे। तो X11 में क्या होगा, स्ट्रिप प्लेट का जो भी मोटर होगा हमारा, उसको आउटपुट निकलेगा जिस पे जाएगा हमारा किसी भी आया होगा। तो आपको दिखाते हैं हम कौन सा इसमें स्ट्रिप प्लेट का मोटर है, आपको एक बार दिखा देते हैं हम। स्ट्रिप प्लेट का मोटर इसमें दिया होगा, देखो ये रहा, ये मोटर दिया गया स्ट्रिप प्लेट का। तो जब भी हमारा इस पर जब हमारा स्ट्रिप प्लेट जो कि X11 है, जब इसका हमारा जब हम सब HMI से जब उसको ऑन करेंगे तो जब हमारा इसको आउटपुट निकलेगा X11 पे, तो किसको ऑन करेगा हमारा, वो ऑन करेगा हमारा KM5 को। तो KM5 कॉन्टेक्टर को हमारा ये ऑन करेगा, ठीक है। तो इसका कोयल का सप्लाई कहाँ से आ रहा है हमारा, इसका कोयल सप्लाई हमारा कहाँ से आ रहा है, रिले में से, ठीक है। तो कौन सा रिले में से आ रहा है हमारा, इसमें 68 नंबर से, ठीक है, आ रहा है हमारा, ये 68 नंबर से हमारा आ रहा है। तो 68 नंबर कौन सा है हमारा, 68 नंबर ये देखो, ये रहा हमारा KX11 आके हमारे इस पर लग रहा है। क्योंकि हमारा जब इसका जो आउटपुट निकलेगा हमारा, तो किसको ऑन करेगा हमारा, वो KM5 को कंडक्टर को ऑन करेगा। देखो ये हमारा KM5 का कंडक्टर इसको ऑन करेगा, जिससे कि हमारा जो स्ट्रिप प्लेट का है वो मोटर अप डाउन होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा वायरिंग हो गया, तो ये सब होगा। अब ये को देखो, ये हमारा आ गया क्लीनिंग नेल रोल का फॉल्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, MPCB QF7 कौन सा होता है, तो MPCB का ये कौन सा NO नंबर है, 13 कौन सा हमारा होता है, टर्मिनल NO होता है। तो इसमें क्या है हमारा, देखो इसमें जब हमारा QF7, तो QF7 कौन सा हमारा, देखो ये वाला MPCB है। जब हमारा MPCB ट्रिप होगा तो इसमें से हमें इंडिकेशन मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा MPCB कोई मोटर चल रहा है। तो अगर मोटर हमारा ट्रिप हो रहा है तो उसका कमांड हमारे जो उसका रेफरेंस हमारे PLC को मिलना चाहिए कि हाँ ये मोटर ट्रिप हो गया, तो PLC का भी जो मशीन को उसको बंद कर दिया जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके NO में से 0 वोल्ट निकाला, कॉमन में से दूसरे में NO से आउटपुट निकला। सीधे हमने क्या किया, PLC के किस पे दे दिया, हमने दे दिया PLC के X15 पे हमने दे दिया। तो X15 कौन पे, देखो देखेंगे इसमें हमारा X15, तो ये हमारा X15 रहा, देखो पीछे वाला हमारा X15 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से PLC के इनपुट में क्या लगा, जिसमें हमारा क्लीनिंग मेन रोल फॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा इसमें क्लीनिंग मेन रोल का मोटर कौन सा है, तो इसका मोटर पता कर लेंगे, ये रहा, क्योंकि हमारा KM1 है, ठीक है। तो KM1 कौन सा हमारा ये वाला है। तो जब भी हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर, जब ये वाला MPCB जब ट्रिप होगा तो हमारे PLC को कमांड मिल जाएगा भाई आपका मोटर ट्रिप हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ड्राइंग पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा उतना हार्ड रहता नहीं है, ज़्यादा वीडियो बना तो लंबा हो जाएगा बहुत, ठीक है। बाकी सब में वही इनपुट होगा। आपको मैं ज़रा एक और आउटपुट का वायरिंग समझा दें PLC का, कि आउटपुट का वायरिंग किस प्रकार किया गया है। तो अभी हमारा ये देखो, ये हमारा आ गया आउटपुट का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना Y0 से, तो जो आउटपुट का वायरिंग होता है हमारा Y0 से किया पहचाना जाता है। तो इसमें हम मान लो प्रोग्रामिंग सेट कर दी PLC में, जो भी ऐसा प्रोग्रामिंग सेट किया सब सेट किया गया है। अब जैसे हमारा Y0 कमांड ऑन होगा तो क्या होगा, तो Y0 हमारा ऑन हो तो क्या है, क्लीनिंग नेल रोल स्टार्टर, ठीक है। तो KA3 को ऑन करेगा, ठीक। KA3 क्या हमारा रिले है, ठीक है। KA3 क्या है हमारा रिले है। तो KA3 हमारा रिले कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो जब इस रिले को ऑन कर रहा है तो कैसे ऑन कर रहा है, देखो यहाँ से हमारा Y0 निकला, Y0 निकल सीधे हमारे क्या आ गया, इस रिले के कोयल में चला गया 13 नंबर, ठीक है। और 14 नंबर को हमने क्या किया, यहाँ पे 0 वोल्ट दे दिया। देखो यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट दिया गया है, ये देखो 0 वोल्ट दिया गया है। तो जो हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है ये 0 वोल्ट निकल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 वोल्ट दिया ना कॉमन में, तो आप जो भी वोल्ट कॉमन पे दोगे अपने PLC के, तो आपको वहाँ पे नंबर में मिलेगा। जैसे मान लो हमने कॉमन में 0 वोल्ट दिया था, Y1 पे Y2 Y3 सब 0 वोल्ट मिलेगा। अगर आपने 24 वोल्ट दिया तो आपको 24 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या दिया, 0 वोल्ट दिया गया। तो जैसे मैंने जब रिले ऑन होगा तो हमारा जो Y0 पे क्या है, Y0 पे मतलब रिले ऑन होगा तो सॉरी, तो Y0 हमारा PLC ऑन करेगा तो हमारा कौन सा 0 वोल्ट आ गया हमारा, इस पर लग जा रहा है Y0, ठीक है। और आपको 24 वोल्ट SMP से मिल ही रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारा रिले ऑन होगा। जब ये रिले ऑन होगा तो किसको ऑन करेगा, KM1 को, ठीक है। तो यहाँ पे KM1 नंबर लिखा है, तो इसको यहाँ पे देखेंगे हम तो KM1, तो इस किसको ऑन करेगा हमारा, जो A3 किसको ऑन करेगा, KM1 का। तो KM1 कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है हमारा, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। तो इसको ऑन करेगा। अब इसका देखेंगे फेरोल नंबर किस में लगा है, KM1 फेरोल में देखेंगे तो कोयल में देखो यहाँ पे लिखा है KA3 का 9 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लिखा है ना पीछे आपको दिख रहा हो KA3, ठीक है। तो ये तो हमारा KA3 है ना। तो जब ये रिले ऑन होगा तो हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कैसे हुआ, यहाँ से हमारा DC कनेक्शन हुआ, फिर यहाँ से हमारा DC कनेक्ट हुआ, यहाँ से हमारा क्या कनेक्ट हो गया 220 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा
0 वोल्ट से मैंने 0 वोल्ट से हमारा PLC रिले को ऑन किया, फिर रिले क्या करेगा, हमें 200 वोल्ट सप्लाई देकर हमारे इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा ये रिले का वायरिंग होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो सब में 0 वोल्ट कॉमन दे दिया है यहाँ से, और ये हमारा 24 वोल्ट आ रहा है। देखो ये 24 वोल्ट हमारा आ रहा है ना, ये वाला 24 वोल्ट आ गया। 0 वोल्ट हमारे PLC से मिला, 0 वोल्ट हमें PLC से मिला, और हमारा 24 वोल्ट हमें कहाँ से मिला, इतना SMP से मिल गया, हमारा रिले ऑन हो गया। तो इसे हमारा सब में उसको वायरिंग किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे सब रिले कैसी प्रकार से उसमें वायरिंग किया गया है। ये देखो सबको हमारा ये सब ये कमांड हमारा ऑन करा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल का ड्राइंग पढ़ा रीड करा जाता है। बहुत ही आसान रहता है, ज़्यादा मुश्किल रहता नहीं है। खाली थोड़ा समझ जाओगे ना तो आपको आराम से ड्राइंग कर सकते हो। अगर आप में फेरो लगा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप खाली क्या करो, अगर अपना नोटबुक जो भी अपना ड्राइंग है आपको लेकर बैठो और समझने की कोशिश करो कि हाँ इस पर नंबर क्या लिखा है, तो ये वायर कहाँ पे जा रहा है। आप एक खाली पकड़ लो तो आराम से उसको आपको फॉल्ट सॉल्व कर सकते हो अपने पैनल में, ठीक है। तो कुछ इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारे इलेक्ट्रिकल में और आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो मैं कमेंट करो, हम इस पर क्या करेंगे, डिटेल वीडियो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बना के निकालेंगे। जैसे कि एनओसी कंपोनेंट क्या होता है, कॉन्टैक्टर में इंट्रो किस पर करते हैं, ड्यूल स्टार्टर कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर का स्टार्टर किस प्रकार बना जाता है, डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग किस प्रकार किया जाता है, और BFD का वायरिंग किस प्रकार होता है, BFD का पैरामीटर किस प्रकार सेट करते हैं। तो सब वीडियो को हम बना के दिखाएंगे। खाली मैं कमेंट करता हूँ तो हम स्टेप बाय स्टेप सब वीडियो आपको ला के देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।